अभी तक बंद है फोन उसका, अभी तक। कितने घंटे हो चुके हैं? आखिर तुम कहाँ बारात, कहाँ चले गए? दरिया साहिबा, मुझे बरान साहब की टेबल के पास से मिला। शायद इसका ताल्लुक उसी से हो। मुझे लगा आपकी इससे हेल्प हो जाएगी, इसीलिए ले आई मैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। तुमने उसे क्या दिया है गुल? आखिर तुम क्यों उसे हर चीज बताती हो? तुम्हें मेरी बात आखिर क्यों समझ में नहीं आती? क्या कहा था मैंने तुमसे कि तुम उस औरत से दूर रहना? क्या मैंने नहीं बताया कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? देखो बेटी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। अपने आप को क्यों मुसीबतों के दलदल में फंसा रही हो? उसकी मदद करने के चक्कर में खुद मुश्किल में फंस जाओगी। फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें अपनी अकल से काम लेना होगा गुल। अम्मी, मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। आखिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? अपनी आंखों पर यकीन करूं या तुम्हारी बातों पर से हिम्मत तो देखो, अपनी माँ से झूठ बोल रही हो तुम। क्या मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है बेटी? शर्म करो, झूठ तो मत बोलो मुझसे, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। आप फजूल में बात बढ़ा रही हैं अम्मी। मैंने कहा तो है कुछ नहीं दिया। आप आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? बेटी, अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तुम मेरी आंखों में देखकर साफ साफ झूठ नहीं बोल सकती। तुम मुझसे झूठ बोलो, मुझे पता न चले, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम कर रही हो उसमें बहुत खतरा है बेटी। देखो, आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें। आप दूर रहें अम्मी, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दें। आप हमेशा अच्छाई करना तो जानती हैं, मगर एक बार हमारी हालत देखें। हाँ, प्याज, आलू, सारी सब्जियां हैं हमारे आसपास। कितनी शहाना जिंदगी है। मैं हरगिज़ आपकी तरह अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खाना बनाते हुए नहीं गुजारूंगी, याद रखिएगा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया बेटा। भाभी, मैंने आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाई है, आपकी फेवरेट। बहुत अच्छी खुशबू है। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है मेरी प्यारी भाभी। चले पिए ना। तुम्हारा शुक्रिया सुमरुत। भाभी जान, मुझे मालूम है आपको औलाद की खुशी चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि कोई आपको मामा बाबा कहने वाला हो, मेरे साथ खेले, मुझे पुप्पो कहे। हम सब इस दुख में आपके साथ हैं, लेकिन एक अहम हकीकत है कि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और हमारे भाई, अगर आपको जरा सी भी खरोश आ जाए, वो हम सबको जमा कर लेंगे और कहेंगे कि मेरी बीवी की हिफाजत क्यों नहीं की। देखें भाभी, भाई या फिर हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप इतना बड़ा रिस्क लें। कभी कभी जो जिंदगी में होता है आप उसे नहीं बदल सकते,
हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। चलिए भाभी जान, अब जल्दी से कॉफी पी लें, वरना आप कहेंगी मैंने ठंडी कॉफी दी। अब लग रही है ना आप मेरी भाभी, इसी तरह मुस्कुराती रहें। तुम मेरी जान हो सुमरुत, मेरी जान। कितनी खुश नसीब हूं मैं अम्मी कि इतने मुश्किल वक्त में भी किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह हर किसी को ऐसी फैमिली दे। चलो अब कॉफी पी लेती हूँ मैं। जी पी लें। ये तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। दरिया बेटी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं दादी जान, बस बारान अभी तक नहीं आया ना, उसी के बारे में सोच रही हूँ। फिक्र भी हो रही है उसकी। बस अल्लाह करे कि उसे कुछ हुआ ना हो दादी। बेचैनी हो रही है मुझे, और जब तक वो लड़की उसके साथ है कैसे सुकून मिल सकता है मुझे। बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। याद नहीं मैंने आखिरी बार ऐसा कब महसूस किया था। जब से वो लड़की इस घर में आई है सुकून नाम की चीज ही नहीं रही। कसम से मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। हमें और कितना सब्र करना पड़ेगा? बहुत फिक्र हो रही है मुझे। हम ठीक है, बस ये मैसेज कर दिया। ये कोई सही बात है? नॉर्मल सूरत हाल में इंसान कॉल करता है, घर वालों से राब्ते में रहता है। आप ठीक कह रही हैं दादी, मुश्किल तो नहीं है कॉल करना। बेशक एक कॉल करते, बस एक ही कॉल। आप देख रही हैं ना कि बारान के ऊपर उस लड़की का कैसा असर हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था वो। नहीं था बेटी, नहीं था। सही कहा। अल्लाह, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। चलो हम जाकर कतर से मेडिसिन लेते हैं। चलो। कतर, कतर।